इन इंग्लिश और मैथ्स में ज़्यादा ये पीछे रह जाते हैं, बिकॉज जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं उनको थोड़ा प्रिविलेज ज़्यादा मिलता है, तो दे आर डूइंग बेटर। बट ये बच्चे को स्कूल में ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ आने से सार की देखभाल और मेरी और भी 2-4 टीचर है जो हेल्प कर रहे हैं यहाँ। जब बच्चे आते हैं यहाँ तो एक तो उनको स्टडिंग इक्विपमेंट चाहिए होती है, तो आई गिव देम दैट। सेकंड ये होता है कि बिसाइड्स फीस एंड ऑल, उनकी मैंने एक दफ़ा नोटिस किया आई साइट, थोड़े बच्चे घूर घूर के देख रहे थे। तो यहाँ एक हॉस्पिटल है, आई केयर आई हॉस्पिटल, डॉक्टर चौधरी हैं उनके चेयरमैन। तो मैं जाके उनको मिला, तो मैंने कहा मेरे बच्चे हैं ऐसे, उनकी आईज टेस्ट करानी है। तो वो बड़े अच्छे थे, कहते जी हाँ बिल्कुल, मैं अपनी टीम भेजूँगा, आपके सब बच्चों को टेस्ट करके आएगी। पिछले 3 साल से उनकी टीम आती है, सब बच्चों की आई साइट टेस्ट करती है, रिपोर्ट दे के जाती है। जिनको आगे ठीक करना होता है उनको फिर मैं भेजता हूँ वहाँ पे, वो ठीक होते हैं। 2 केसेस इसमें हैं। एक लड़की की आँख में स्क्विंट था, बड़ी अच्छी लड़की थी, सुंदर लड़की थी, पर स्क्विंट था आँख में। तो वो मैंने उसको बोला चौधरी को, भाई इसके कुछ हेल्प हो सकती है। कहते सर मैं बाकी सब कुछ कर सकता हूँ, बट जो सर्जन की कॉस्ट है 5000 रुपीज़ वो देनी पड़ेगी आपको। अब 5000 कहाँ से देगी वो? तो कुछ मैंने रेज़ किया पैसा, बट माँ को भी साथ लगाना था। मैंने कहा 1000 रुपीज़ आप दीजिए, आई विल प्रोवाइड 4000। तो उस लड़की की स्क्विंट रिमूव किया, अब इतनी सुंदर लगती है, बड़ी हो गई है। तो ऐसे और केसेस 2-3 हुए हैं। एक लड़की थी बहुत बीमार, अब 10 दिन से नहीं आई। माँ से पूछा, कहती जो तो बहुत बीमार है। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाया, नहीं जी पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो आज शाम को मैं लेके चलूँगा। क्लास के बाद उस लड़की को, उसकी माँ को और बाप को मैं भारद्वाज हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पे पहले उनका डॉक्टर को दिखाया, वहाँ ख़र्चा होता है। डॉक्टर ने एज़ यूजुअल ये सारे टेस्ट कराने हैं। तो टेस्टिंग के लिए ले गए, एक्सरेज और ब्लड टेस्ट और सारे टेस्ट कराए। फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर लंबी पर्ची लिख दी उसने मेडिसिन्स की। फिर डिस्पेंसरी गए, वहाँ से को 1,500 हज़ार के करीब तो मेडिसिन ही आए थी, टेस्ट आए थे। वो सारा कराया उनको बच्चों को, और मुझे बाहर जाना था उन दिनों में। तो जब मैं वापस आया तो लड़की ठीक थी, आने लग गई थी। ऐसे ये तो पर्सनल होती है, यू कांट रिफ्यूज़। अगर कोई बच्चा को चाहिए, ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो देने में ये दिल ही नहीं मानता, कह दो नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता ऐसे। तो जितना भी हो सकता है इनको करने की कोशिश करता हूँ। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है मुझे इस टाइम नहीं होता मेरे पास। बच्चे अब 3 बजे के बाद आने शुरू हो जाते हैं, और ये शाम के 8 बजे तक, सर्टन डे 7:30-8 बजे तक वहाँ बैठा रहता हूँ। तो मैं ये अपने काम के लिए सुबह के 2-3 घंटे मिलते हैं सारे, और वो भी इसमें लग जाएं तो अपना काम रह जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे मुश्किल पड़ती है, और उसको नेचुरली मैं इतना ध्यान भी नहीं देता हूँ। नॉर्मली सब बच्चों की लिस्ट होनी चाहिए, कब आया, कहाँ, कब नहीं आया, प्रेजेंट है, एब्सेंट है। अगर वो रखूँगा तो पढ़ाऊँगा कहाँ? बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी बेटी है नीना, वो पढ़ाती रही है मेरे साथ, हेल्प करती रहती थी। पहले यहाँ रहते थे तो वही पढ़ाती होती थी, अब वो मूव कर गई है। उनके हस्बैंड हैं ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह, वो बड़े हेल्प करते रहे, कितने महीने तक वो पढ़ाते रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने, उनके पास स्टैंड बाई पावर इन्वर्टर था, वो उन्होंने प्रेजेंट किया, कबर्ड दी, जो भी उनसे हो सका है वो भी हेल्प करते रहते हैं। फैमिली की हेल्प तो बहुत आवश्यक है।
मैं पढ़ाती नहीं हूँ, पर मैं उनकी और किस्म से सेवा करती हूँ। उनके खाने पीने को देखती हूँ, फंक्शन होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, उनको गाइड करती हूँ डांस में, ड्रामे में, गाने में। तो ऐसे करो, इन सब चीज़ों में मैं ध्यान देती हूँ। और फंक्शन के बाद इनके खाने पीने का सामान लाती हूँ, उनको देती हूँ। बच्चों को इंडिविजुअली जहाँ पे रुके हुए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए तो प्राइवेट लोग ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। गवर्नमेंट का तो वही हो जाता है, पे लो, अपना काम करो, जाओ। प्राइवेट हेल्प, और आजकल हो रहा है, मैंने सुना है, और भी लोगों ने घरों में ख़ासकर अपने 2-3 बच्चों को सब हेल्प करने लग गए हैं। तो ये तो प्राइवेट ही हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अब जैसे मुझे इतनी शॉर्टेज है, यही सेंटर में 37 के साथ 29 सेक्टर में खोल सकते हैं, 28 में खोल सकते हैं। काफ़ी बच्चे हैं, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प अगर गवर्नमेंट दे दे हमें, हम लोग ट्रस्ट को या NGOs को, तो काफ़ी बहुत फ़र्क पड़ सकता है इन बच्चों की लाइफ में अगर वो फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। बिकॉज फाइनेंशियल के बाद आई कैन एम्प्लॉय टीचर्स। अब भी मैं जब बाहर जाता हूँ ट्रैवलिंग के लिए, तो यहाँ रेंट हायर करके जाते हैं, टीचर को हायर करता हूँ महीने के लिए, वो क्या पढ़ाते हैं। फिर तो बहुत कुछ हायर कर सकते हैं फिर तो। अवार्ड्स 2 किस्म के हैं। एक तो जो आम तौर पे मुझे मिलता रहता है, जब यहाँ से लोग गुज़रते हैं, ऑफिसर्स गुज़रते हैं, रुकते हैं, आके बात करते हैं, वो अवार्ड हो जाता है। बहुत खुश होते हैं लोग सारे, और सारे कह के जाते हैं कि जी हम भी हेल्प करेंगे, और कभी कभार कुछ कर भी देते हैं, दिल भी है। ये अवार्ड सबसे बड़ा है। और बच्चे जब आते हैं तो उनको जब मिलता हूँ, जब वो रिस्पेक्ट से, इज़्ज़त से, प्यार से बात करते हैं, बाहर मिलता हूँ, जब जाता हूँ, सड़क पे गए, वहाँ जब बच्चे मिलते हैं तो भागे आएंगे, नमस्ते करेंगे, पाँव को हाथ लगाएंगे। ये अवार्ड्स जो हैं, इनकी क्वांटिफाई करना, कितना अवार्ड है, कितने वैल्यू देना, वो थोड़ा मुश्किल है, पर बहुत बड़ा अवार्ड है ये। एक दिन वो देखना चाहता हूँ जो कोई मेरी स्टूडेंट्स फर्स्ट आई हो, या कहीं मैनेजर अपॉइंट हो, या कहीं हाई पोस्ट पे जाए, वो दिन भी मैं देख लूँ। दैट इज़ माई हाईएस्ट डिज़ायर। कविशर जैसे लोग सरकारी या गैर सरकारी सेवा कर रहे उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो अपनी नौकरी के आगे कुछ भी सोच नहीं पाते। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रतिभा को जानते हैं तो हमारे इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है aakp.lstv@gmail.com। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।